संकट कटे मिटे सब पीरा जो मेरे हनुमत बलवी। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी महाराज का एक ऐसा चमत्कारिक उपाय और चमत्कारिक मंत्र बताएंगे। और यह मंत्र जो है ये ऐसा कवच है जिसे 8 शनिवार, मात्र आप केवल 8 शनिवार यदि इसको कर लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति इसको कर लेता है तो उसके जीवन में संकट और कष्ट तुरंत मिट जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जो शत्रु हैं वो आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, है ना, आपके ऊपर कोई बैंक का लोन हो गया या फिर हो सकता है आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ गया है, तो दोस्तों वो सारे कर्जा और जो वो दुख और जितना भी आपके कष्ट हैं, दुनिया के जो भी कष्ट हैं, जैसे आप उसी कष्ट के बारे में हनुमान जी महाराज से बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो टोटका है, आज में उपाय है, ये उपाय बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा निश्चित रूप से होती है और आप आपके जीवन में कभी भी आपके जीवन में कोई किसी प्रकार की दुख और दरिद्रता नहीं रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कोई भी शत्रु आपका बाल बाका नहीं कर सकते तो अपनी वीडियो को लाइक कर दिया। दोस्तों लाइक में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। कई लोग दर्शक जो है लाइक में कंजूसी करते हैं, हनुमान जी महाराज का वीडियो होने के बावजूद भी वो लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों हम सनातनी लोग हैं और सनातनी लोग जो होते हैं वो हनुमान जी महाराज को तो लाइक निश्चित रूप से ही करेंगे। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखे ताकि आपके जीवन में जितने भी कष्ट और दुख हैं और आपकी हर मनोकामना दोस्तों से पूरी हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि किस तरह से आप ये टोटका करेंगे। दोस्तों एक व्यक्ति ने 8 दिन के अंदर 8 करोड़ का बैंक लोन चुका दिया था इस टोटके को करने से। उसके 8 दिन का यदि 8 दिन के अंदर उसने 8 करोड़ का बैंक लोन चुका करते। अब कई लोग को बोलेंगे कि गुरुजी ऐसे कैसे हो गया, 8 करोड़ कहाँ से आ गए। देखिए दोस्तों, जब हनुमान जी की कृपा होती है तो सब कुछ संभव हो जाता है। असंभव कार्य को संभव करने ही हनुमान जी करते हैं और ये हमें पता नहीं लगता कि कब ये कार्य हमारा हो जाता है। उस व्यक्ति की कहानी ये है कि जैसे उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोन चढ़ गया था तो वो अमीर ही व्यक्ति, लेकिन उसके ऊपर लोन भी इतना हो गया था। दोस्तों 8 करोड़ का लोन कोई छोटा मोटा लोन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कैसे चुका, उसका जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा ठप हो गया था। लेकिन हनुमान जी महाराज की कृपा से, जो कि मैं आज आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, वही उपाय उसने किया था और उसी की कृपा से उसका ये इतना बड़ा जो लोन है वो चुक गया था। लोन का अमाउंट जो है पूरी की पूरी किस्तें उसने फिर उसके हिसाब से भर दी थी केवल 8 दिन के अंदर। तो दोस्तों ऐसा कैसे हुआ था, उसके धन आने के रास्ते खुल गए थे, उसके पास चारों तरफ से धन आने लग गया था। वो कुछ ऐसा कार्य उसने किया जिससे कि यानी कि उसने कुछ ऐसा बेचा जिससे कि 8 करोड़ रुपए उसके पास आ गए। हालांकि उसकी प्रॉपर्टी की कीमत इतनी नहीं थी, फिर भी हनुमान जी महाराज की कृपा से उस 2 करोड़ की प्रॉपर्टी की उसके 8 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों ये हनुमान जी की ही कृपा होती है जब हम किसी को बहुत ही तरीके से, जैसे कोई देवता होता है या फिर कोई हनुमान जी। दोस्तों हनुमान जी जो है इस कलयुग के एकमात्र जीवित देवता है और यदि हम उनकी कृपा से बहुत सारे कार्य यदि कर लेते हैं तो दोस्तों ये तो हनुमान जी की कृपा रहती है, क्योंकि एकमात्र कलयुग के जीवित देवता से यदि हम कुछ कहते हैं तो वो हमारी अर्जी निश्चित रूप से सुनते हैं और बहुत ही पावरफुल हनुमान जी की भक्ति जो है वो रहती है। दोस्तों तो आपकी सारी दुख और परेशानियां इस टोटके को, इस उपाय को करने के बाद आज दोस्तों खत्म हो जाएगी, है ना। आपके जीवन में चाहे शनि की 7.5 चल रही हो या फिर राहु केतु की भयंकर महादशा चल रही हो, जीवन में सब कष्ट और अंधकार के सिवा आपको कुछ नजर नहीं आता हो, तो इस शक्तिशाली मंत्र के प्रभाव से जीवन की सभी मुसीबतें और संकट तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। जीवन के सभी अंधकार तुरंत मिट जाएंगे और क्रूर ग्रहों की दशाएं जो जीवन में चल रही है, परेशानियों से जो आप घिरे हुए हैं, वो आपको शीघ्र आपको उसके मुक्ति मिल जाएगी। भक्तों यह जो उपाय है वो लोग जरूर करें जो जीवन में हमेशा सुखी, दुखी और निराश रहते हैं, जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत और कष्ट उठा रहे हैं, कष्टों को उठाए जा रहे हैं, धन धान्य में बिल्कुल भी तरक्की नहीं हो रही, इनको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिल रहा, पैसे कौड़ी से रिलेटेड जो भी है समस्याएं घर में चल रही है, जिससे कारण घर में हमेशा कलेश बना रहता है, घर में सुख समृद्धि और खुशियां कभी है ही नहीं। तो दोस्तों आज का जो ये टोटका है यह संकट को निवारने का है। तो दोस्तों हनुमान जी महाराज जो हैं उनका सच्चे मन से यदि आप ध्यान करके सिर्फ शनिवार को ये उपाय करेंगे, प्रथम शनिवार से ही आपको असर दिखने को मिलेगा। आप खुद देखेंगे कि प्रभु की अद्भुत कृपा से आपकी जो चिंता है वो तुरंत मिटने लगेगी और जीवन में सुख और समृद्धि की बरसात होने लगेगी, जीवन में सुख ही सुख होगा। तो दोस्तों जीवन की सभी परेशानियों और संकट से मुक्ति पाकर जीवन को सुखमय बनाने के लिए संकट मोचन हनुमान जी का ये चमत्कारिक उपाय बहुत ही ध्यान से सुने और प्रत्येक शनिवार को ये उपाय करना जरूरी है। ठीक है, तो आपको इसको प्रत्येक शनिवार को करना होगा
और इस उपाय से आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी कष्ट हो, हमेशा के लिए मिट जाएगा। जिस तरह से उस भक्त का कष्ट मिटा, उसके जो 8 दिन के अंदर 8 करोड़ का बैंक लोन जो है वो चुकता हो गया। तो इसी तरह से आपकी भी जो भी परेशानियां हैं, जैसे धन संबंधी समस्याएं हैं या कहीं से भी जिसने रोक लगा रखी है, हो सकता है शत्रु ने आपको रोक लगा रखी हो, शत्रु ने आपका बिजनेस बंद कर रखा हो, शत्रु ने आपकी नौकरी बंद कर रखी हो सकता है शत्रु ने आपको पूरी तरह से बांध रखा हो कि इस व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाए, तरक्की नहीं हो पाए, क्योंकि उससे यदि आप पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर आपकी तरक्की नहीं होगी, और शत्रु यही चाहता है कि आप पैसा बिल्कुल भी नहीं कमाएं। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिख दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, उपाय को ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो भी आयु है, ये उपाय आयु से चलता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति, कुछ सज्जन जो 40 साल के हैं, कुछ 45 साल के हैं, कुछ 25 साल के हैं, कुछ 35 साल के हैं, मुझे सभी सुन रहे होंगे। तो अब आपकी एज जितनी भी है, मान लीजिए आप 32 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, जितने भी साल के हैं, तो उतने ही उड़द के दाने आपको लेने हैं। अब दोस्तों उड़द जो है वो कैसी होती है, काले कलर के उड़द के दाने होते हैं। कई लोग उड़द की दाल का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन दाल का प्रयोग नहीं करना, इसमें उड़द के काले दाने लेने हैं। ठीक है, काले उड़द के दाने लेने हैं, बिल्कुल साबुत दाने होने चाहिए, और वो गिन ले। जैसे मान लीजिए आप 36 साल के हैं तो आप 36 उड़द के दाने गिन लें, आप 35 साल के हैं तो आप 35 उड़द के दाने गिन लें। इस तरह से आपको उड़द के दाने गिन लेने हैं। और अब आपको क्या करना है, संध्या काल में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठना है ना। संध्या काल में आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठना है, सायकाल में। और उसके बाद अब आप ये घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर पे भी कर सकते हैं कहीं भी कर सकते हैं, है ना। घर पे करेंगे तब भी कर सकते हैं, मंदिर पे करें तो भी कर सकते हैं। तो आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके धूप दीप जला करके आपको एक मंत्र पढ़ना है, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। इस तरह का ये मंत्र जो है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, और एक एक उड़द के दाने, जैसे जैसे आप मंत्र पढ़ते चले जाएंगे तो एक एक उड़द का दाना आपको हनुमान जी के चरणों में आपको चढ़ाते चले जाना है। जैसे जितने उड़द के दाने उतनी बार आपको मंत्र बोलना है। मान लीजिए एक उड़द का दाना आपने उठाया तो एक बार आपको मंत्र बोलना है, ओम हनुमते नमः, और आपको उसको चढ़ा देना है। फिर दोबारा बोलना है, ओम हनुमते नमः, फिर वापस वो वाला दाना आपको चढ़ा देना है। फिर आपको बोलना है, ओम हनुमते नमः, फिर आपको तीसरा दाना चढ़ा देना है। तो इस तरह से जितने भी आपकी एज है, मान लीजिए आपके 35 साल की एज है तो आप 35 दाने चढ़ाएंगे, किसी की 40 साल की एज है तो वो 40 दाने चढ़ाएगा। इस तरह से ये मंत्र जरूर बोलिएगा एक एक दाना चढ़ाने के बाद। अब आप क्या करेंगे, इस मंत्र को जैसे आपने बोल लिया, ठीक है, तो सभी उड़द के दाने हनुमान जी के चरणों में आप चढ़ाते चले जाएंगे, उतनी बार ही आप मंत्र बोलेंगे। अब आपको हनुमान चालीसा का एक बार वहां पर पाठ करना है, एक बार बस हनुमान चालीसा का वहां पर पाठ करने, और आरती भी आपको वहां पर करनी है। अब आपको क्या करना है, ऐसा आप कब तक करेंगे, केवल 8 शनिवार तक करेंगे। ठीक है, और ये जो उड़द के दाने हैं, ये दूसरे दिन आपको किसी हनुमान मंदिर में आपको रख करके आना है। मान लीजिए आप हनुमान मंदिर में ही हैं और वहां आप ऐसा कर रहे हैं, तो फिर वहां के वहीं दाने रख दीजिए। और यदि आप घर के मंदिर में कर रहे हैं, मान लीजिए आप घर पे कर रहे हैं ये कार्य, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने, हनुमान जी की फोटो के सामने कर रहे हैं और अपने घर पे ही कार्य कर रहे हैं, तो घर पे यदि कार्य कर रहे हैं तो उस उड़द के दानों को जाकर के मंदिर में अगले दिन आपको वहां पे मंदिर में चढ़ा देने हैं। ठीक है ना, मंदिर में भेंट कर देने हैं, वहीं रख दें, वहां रख करके आ जाए, बस आपका सारा कार्य हो गया। तो आपके जितने भी कष्ट हैं वो हनुमान जी की कृपा से धीरे धीरे नष्ट होते चले जाएंगे। पहले ही शनिवार से आपको रिजल्ट मिलेगा, पहले ही शनिवार से आप इसको करके देखिए। ठीक है दोस्तों, तो कल शनिवार है, इसको जरूर कीजिए। आपके जितने भी शत्रु हैं वो भी सारे परास्त हो जाएंगे। आपके कार्यों में जो बाधाएं आ रही है, जो रुकावटें आ रही हैं, वो भी सारी दूर हो जाएंगी। किसी भी तरह की रुकावट और किसी भी तरह की बाधा आपके कार्य में उसमें नहीं आएगी, है ना। कोई भी आपका कार्य होगा वो निश्चित रूप से 100% आपका कार्य पूरा ही हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई बाधाएं या फिर कोई दिक्कतें आपके कार्य में नहीं आएगी। साथ ही में दोस्तों, इसमें आपके जीवन में एक प्रभाव और पड़ेगा। जैसे आपका कोई दुश्मन है, मान लीजिए कोई शत्रु है और वो गुप्त शत्रु है, और वो गुप्त शत्रु आपको बहुत ज्यादा मान लीजिए परेशान करता है, टॉर्चर करता है, या फिर हो सकता है सामने से परेशान करता हो, जो प्रत्यक्ष शत्रु भी बहुत परेशान करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को लूटना चाहता हो, तो उन सब से आपकी रक्षा हो जाएगी। किसी भी तरह का कोई भी शत्रु हो, कोई भी दुराचारी व्यक्ति हो, या फिर आपके परिवार में ही ऐसा गुप्त शत्रु हो जिसके बारे में आपको पता नहीं हो लेकिन वो आपको किया कराया करवा रहा हो, तो उसी के साथ गलत होना शुरू हो जाएगा, उसी के साथ जो है बुरा होना शुरू हो जाएगा यदि आपने ये टोटका कर लिया। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वो कष्ट पा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को दुख है कि उनका जीवन जो है सही से नहीं चल पा रहा, उनके जीवन में
कई तरह की दिक्कतें और परेशानियां रोज डेली देखने को मिलती है। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी परिवार में कुछ और हो जाता है, कभी कोई कलेश हो जाती है, कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी व्यापार नहीं चलता, कभी घाटा लग जाता है, कभी पैसे की कमी हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या करें, ये वाला टोटका करें। बस आप जैसे ये टोटका करेंगे, आपके जीवन में सारे कष्ट और दुख और गरीबी और दरिद्रता ये सारे के सारे मिट जाएगी। साथ ही में दोस्तों शत्रुता भी मिटेगी। जितने भी लोग शत्रु हैं, आपका कोई शत्रु बनेगा ही नहीं। अब ये जो जैसे मैं कहता हूँ ना कि रोज शत्रु बनते चले जा रहे हैं, तो यदि हनुमान जी की कृपा होगी तो शत्रु रोज बढ़ेंगे नहीं, शत्रु रोज घटने लग जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो है कार्य वो सफल हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।